चलो देखो, अयोध्या सी उपाध्याय है, कवि का नाम क्या है? अयोध्या सी उपाध्याय। इसको हरिऔध भी कहा जाता है। हमारे किताब में जो काव्य खंड का चौथा चैप्टर है पलक पावड़े, क्या है? पलक पावड़े। इसका जो है ना लेखक या कवि या रचयिता या रचनाकार कौन है? अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध। चलो देखो, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? ये देखो, जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के, जैसे हम लोगों का राज्य है बिहार, उसी प्रकार से राज्य है जिसका अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के, किस जिले के? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में। कहाँ पर? निजामाबाद में सन 1865 में हुआ। अयोध्या सी हरिऔध का जन्म कब हुआ? 1865 में। कब हुआ? 1865 में। कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में। ऑप्शन दिया रहेगा निजामाबाद, ये सब समझ जाएगा ना। चलो, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, और इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुआ, शुरू की जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई की जो शुरुआत होती है, ये घर पर ही हुआ। किसके सानिध्य में? चाचा बस्त सिंह के सानिध्य में, यानी चाचा बस्त सिंह के आश्रय में इसका पढ़ाई लिखाई हुआ। अब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जो बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में पूछ सकता है कि अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध के चाचा का नाम क्या था? तो बस्त सिंह। क्या था? बस्त सिंह। निधन इनका कब हुआ? सन 1947 में। कब हुआ? सन 1947 में। डेट नहीं दिया हुआ है किस डेट को, लेकिन 1947 में हुआ। 1947 में भारत जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। किनसे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों से। कब? 15 अगस्त को। समझ गया। आज आज़ादी को मिले कितने साल हो गए हैं अगर देखें तो? अभी 2026 चल रहा है और 1947 में आज़ादी मिली, तो लगभग 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 1, 11 में से 4 गया 7, ये 9 बच गया, 9 में से 9 गया ख़त्म, 1 में से गया ख़त्म। आज़ादी मिले लगभग 79 साल हो गए। कितने साल हो गए? 79 साल। इनकी रचना देखो, रचना को कृति भी कहते हैं। समझ गया। रचना, इनकी रचना कौन कौन है? प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास देख रहा है कितना शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, लगभग खड़ी हिंदी पूरा। प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास। वैदेही सीता जी को कहा जाता है, समझ गया। तो सीता जी का वनवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, प्रेम कांता, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, जो फूल आधा खिला हुआ हो, प्रद्युम्न विजय। किसकी विजय? प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय। इन सब के रचनाकार या रचयिता या लेखक या कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखो, खड़ी बोली का जो हिंदी, खड़ी हिंदी जानता है ना? खड़ी हिंदी, मैं आता हूँ जाता हूँ, है ना, कल से काम करूँगा, अभी से काम करूँगा, दिस डैट, ये जो है खड़ी बोली है, खड़ी हिंदी है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का इनको श्रेय मिला। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला? परीक्षा में ये भी आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय जो है किसको मिला? तो अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध को। और देखो इस कविता में, किस कविता में? पलक पावड़े में। किस में? पलक पावड़े में प्रकृति का है। किसका? प्रकृति का। प्रकृति जानता है ना? प्रकृति कहते हैं नेचर को। जिस धरती पर हम रहते हैं, धरती पर जितने भी चीज़ तुम देख रहे हो, पेड़ पौधे इत्यादि, पहाड़ झरना नदी, ये सब है ना, इसको प्रकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्रकृति, इंग्लिश में इसको नेचर कहा जाता है। तो पलक पावरे में जो है प्रकृति का, यानी इस धरती का, सुंदर आकाश का, है ना, बारिश का, झरना का, नदी का, तालाब का, पोखर का, पर्वत का इत्यादि पृथ्वी पर जो चीज़ तुम देख रहे हो आँखों से, उस प्रकृति का जो है मनोहारी रूप, कैसा रूप, मनोहारी, जो मन को हर ले, मन को खुश कर दे, मन को अपनी ओर खींच ले, वैसा रूप प्रकट हुआ है किसमें, पलक पावरे में। अब बताओ धरती का तुमको क्या क्या अच्छा लगता है, इस प्रकृति का अगर अपना मन से कहे तो क्या क्या अच्छा लगता है। बारिश अच्छा लगता है, मन को खींच लेता है, सवेरा, सुबह, प्रातःकाल, सुनहरा सवेरा, नया सवेरा, है ना। कहीं पर पहाड़ देखने जाते हो, पहाड़ मन को खींच लेता है, नदी कितना अच्छा लगता है कि नहीं ये सब। तो ये सब क्या है, प्रकृति है। तो पलक पावरे में प्रकृति का मनोहारी रूप प्रकट हुआ है ना। आज आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमारा मन गद गद हो गया, समझ गए। इसी प्रकार हर दिन पढ़िएगा तो जीवन में बहुत आगे जाइएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते।